हेलो, गुड मॉर्निंग। मैं मनीष। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज हम अपनी अगली वीडियो, जिसमें हम देखेंगे अपने बायोलॉजी के क्वेश्चंस जो भी इम्पोर्टेंट हो सकते हैं हमारे एलटी, टीजीटी, पीजीटी एग्ज़ाम्स के लिए, चाहे वो उत्तराखंड के हों या फिर उत्तर प्रदेश राज्य के हों या फिर ऐसा कोई भी एग्ज़ाम हो जिसमें हमारे बायोलॉजी सब्जेक्ट के क्वेश्चंस पूछे जाते हों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन में पूछा है व्हेन द फिलामेंट ऑफ स्टेमन्स आर फ्री एंड एंथर लोब्स आर यूनाइटेड देन द कंडीशन इज नोन एज। मान लो एक स्टेमन है। स्टेमन क्या होता है? किसी भी फ्लावर का मेन रिप्रोडक्टिव पार्ट, या मैं कहूँ फ्लावर में मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। तो स्टेमन कैसा होता है देखने में? नीचे होता है फिलामेंट, ऊपर क्या होता है? एंथर, जो कि क्या होते हैं? दो लोब होते हैं एंथर के। ऐसे ही अगर मैं दूसरा एंथर बनाता हूँ या दूसरा स्टेमन का स्ट्रक्चर बनाता हूँ तो एंथर क्या रहेंगे? जुड़े हुए रहेंगे पहले वाले से। अगर मैं तीसरा स्टेमन बनाता हूँ तो उसके एंथर जो हैं शुरू के दो हैं इनसे जुड़े रहेंगे, जबकि जो फिलामेंट है वो क्या रहेंगे? दूर दूर रहेंगे। मतलब दो तीन फिलामेंट के बीच में हमको क्या देखने को मिलेगा? गैप देखने को मिलेगा। जबकि हम ऊपर एंथर वाला पार्ट देखेंगे तो वो सब क्या होंगे? एक दूसरे से सब क्या होंगे? जुड़े हुए रहेंगे। तो यही पूछा गया है, इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं सिनजेनेसिस। मतलब हमारा ऑप्शन नंबर डी क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। अब चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है एक्रोजोम इज मेड अप ऑफ। एक्रोजोम किसका बना होता है या एक्रोजोम बना होता है? तो वो बना होता है हमारी गोल्गी बॉडीज़ का। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है साइक्लोप्स इज द सेकेंडरी होस्ट ऑफ। साइक्लोप्स जो है वो किसका सेकेंडरी होस्ट है? मतलब द्वितीय पोषक है। हुगवॉर्म, पिनवॉर्म, ग्विनिया पिग या राउंडवॉर्म। तो जैसा कि हम जानते हैं जो हमारा साइक्लोप्स होता है, साइक्लोप्स हमारा होता है ग्विनिया पिग का सेकेंडरी होस्ट होता है। ठीक है, तो फिर चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है वो हार्मोन बताओ जो स्टिमुलेट करता है पेनक्रियास को, ताकि पेनक्रियास से क्या निकले? पेनक्रियाटिक जूस। तो जैसा कि हम जानते हैं एंट्रोजेस्टोन, सिक्रिटिन, गेस्ट्रिन या एंटेरोकाइनिन, इनमें से जो हमारा ऑप्शन सिक्रिटिन है ये क्या करता है? पेनक्रियास को स्टिमुलेट करता है ताकि उससे क्या निकले? पेनक्रियाटिक जूस। और सिक्रिटिन है ये खुद जो निकलता है, कहाँ से निकलता है? ड्यूडेनम से निकलता है। DUODENUM, ड्यूडेनम से निकलता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है रॉड शेप बैक्टीरिया आर कॉल्ड। मतलब जो रॉड शेप बैक्टीरिया है उसको हम क्या कहते हैं? तो जो कोकाई होता है वो होता है स्फेरिकल या ओवल शेप। बेसिलियाई होता है हमारा रॉड शेप। स्पाइरिलम होता है हमारा स्पाइरल शेप बैक्टीरिया। विब्रियो होता है हमारा कॉमा शेप बैक्टीरिया। तो जैसा कि हम जानते हैं रॉड शेप बैक्टीरिया को हम क्या जानते हैं? बेसिलाई के नाम से जानते हैं। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है एक्सपेरिमेंट टू प्रूव दैट सिंथेसिस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड फॉर्म द बेसिस ऑफ लाइफ वॉज परफॉर्म बाय। मतलब कार्बनिक यौगिकों का संश्लेषण जीवन का आधार है। यह प्रयोग किसके द्वारा किया गया? मतलब यह एक्सपेरिमेंट किसके द्वारा गया जिससे हमको ये पता चला जो बेसिस ऑफ लाइफ है वो क्या है? ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो भैया ये एक्सपेरिमेंट किया था मिलर ने। मिलर एंड यूरे एक्सपेरिमेंट के द्वारा हमको पता लगेगा कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वो क्या हैं? बेसिस ऑफ लाइफ। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है एस्केनोइड कैनाल सिस्टम फाउंड इन। मतलब एस्केनोइड कैनाल सिस्टम किस में हमें देखने को मिलता है? तो जैसा कि हम जानते हैं जब हम पोरीफेरा पढ़ते हैं तो उसमें 3 टाइप का कैनाल सिस्टम मिलता है, एस्कन, साइकन और ल्यूकन टाइप का। ठीक है, तो एस्केनोइड से मतलब है एस्कन टाइप का कैनाल सिस्टम ये किस में मिलता है? तो ये हमको देखने को मिलता है ल्यूकोसोलिनिया में। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है इन लाइकम सोरिडियम, सिफेलोपोडियम और इसिडियम आर मोड ऑफ। मतलब लाइकन में सोरिडियम, सिफेलोडियम और इसिडियम ये तीनों किसके साधन हैं? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या नन ऑफ दिस। तो जैसा कि हम जानते हैं ये तीनों हमारे किसके साधन होते हैं जिनके द्वारा हम क्या देखते हैं? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन लाइकन्स में। मतलब ऑप्शन नंबर बी क्या होगा हमारा
करेक्ट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है जो अर्थवर्म है उसका जो हृदय होता है कितने होते हैं, है ना। अर्थवर्म का हृदय होता है कितने होते हैं, 6 जोड़े, 4 जोड़े, 2 जोड़े या 1 जोड़ा। तो हम जैसा कि यह जानते हैं अर्थवर्म है, अर्थवर्म का जो हृदय होता है वो कितने होते हैं, 4 जोड़े होते हैं। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरह। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है न्यूटनी इज फाउंड इन, जो न्यूटनी है ये हमको किस में देखने को मिलती है, टेडपोल, सैलामेंड्रा, हाइला या एक्सोलोटल। तो जैसा कि हम जानते हैं जो न्यूटनी होती है ये हमको देखने को मिलती है एक्सोलोटल में, ठीक है। अपना ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, करेक्ट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है यंग लीव्स आर कोइल्ड इन, मतलब तरुण पत्तियां कुंडलित होती हैं किसमें, मार्सिलिया, फर्न, साइकस या ऑल ऑफ दीज। तो मार्सिलिया, फर्न और साइकस तीनों में ही क्या होती हैं, यंग लीव्स कैसी होती हैं, कॉइल्ड होती हैं, ठीक है। तो मतलब हमारा ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दीज ये क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है फ्री स्विमिंग सिलिएटेड लार्वा स्टेज जो है लीवर फ्लूक की, उसको हम किस नाम से जानते हैं, रेडिया, मिरेसिडियम, मेटासरसेरिया या सरसेरिया। तो जैसा कि हम जानते हैं लीवर फ्लूक का फ्री स्विमिंग सिलिएटेड लार्वा मतलब फ्री स्विमिंग लार्वा होगा और उसमें क्या होगी, सीलिया प्रेजेंट होगी, तो हम उसको क्या बोलेंगे, मिरेसिडियम या मिरेसिडियम, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी होगा हमारा करेक्ट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है बेसिडियोकार्प जो है फ्रूटिंग बॉडी है किसकी, मतलब फ्रूटिंग बॉडी को हम किस नाम से जानते हैं, बेसिडियोकार्प, ये किस में प्रेजेंट होती है, राइजोपस, म्यूकर, अल्बुगो, अगेरिकस। तो अगेरिकस में हमको फ्रूटिंग बॉडी को बेसिडियोकार्प के नाम से जानते हैं, या फिर बेसिडियोकार्प जो है ये किसकी फ्रूटिंग बॉडी है, अगेरिकस की। अगेरिकस का ही दूसरा नाम क्या होता है, मशरूम, MUSHROOM, मशरूम, ठीक है। फिर चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है सुपरफिशियल क्लीवेज इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ, मतलब सुपरफिशियल क्लीवेज है ये जो किसकी कैरेक्टरिस्टिक है, मतलब किसका मुख्य लक्षण है, सतही विदलन, आइसोलेसिथल एग, मीसोलेसिथल एग, मैक्रोलेसिथल एग या सेंट्रोलेसिथल एग। तो जैसा कि हम जानते हैं जो हमारा केंद्र पीतकी अंडा होता है मतलब सेंट्रोलेसिथल एग होता है, इसमें क्या देखने को मिलती है, सुपरफिशियल क्लीवेज। हमारा ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, करेक्ट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है जो एमीबा होता है जो कि यूनिसेलुलर होता है, इसमें जो न्यूट्रिशन होता है वो कैसा होता है, मतलब अमीबा में पोषण कैसा होता है, होलोफाइटिक, पैरासिटिक, होलोजोइक या सेप्रोबायोटिक। तो जैसा कि हम जानते हैं एमीबा का जो न्यूट्रिशन होता है वो होता है होलोजोइक टाइप का, ठीक है। या फिर मतलब ये अपना फूड जो है सीधा ही अंदर अपनी बॉडी के अंदर ग्रहण कर लेता है। मान लो ये एक एमीबा है, यहाँ पर फूड पार्टिकल रखा हुआ है, तो एमीबा क्या करेगा, ये इस फूड पार्टिकल के अपने आसपास अपनी पूरी बॉडी को इसके आसपास ले जाएगा और फाइनली ये फूड पार्टिकल अपनी बॉडी के अंदर ले लेगा, ठीक है। तो इस टाइप के मोड ऑफ न्यूट्रिशन को बोलते हैं होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए टाइप्स ऑफ इंटरसेलुलर जंक्शन इन एनिमल सेल, इनमें से कौन सा जो एग्जाम्पल है या वो टाइप का बताओ जो इंटरसेलुलर जंक्शन हो एनिमल सेल्स में, मेटल लैमेला, प्लाज्मोडेस्माटा, डेस्मोसोम्स या ग्लाइकोकेलेक्स, ये CO होगा, ठीक है। तो जैसा कि हम जानते हैं डेस्मोसोम्स जो होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, इंटरसेलुलर जंक्शन जो होते हैं एनिमल्स में मिलते हैं, ठीक है। तो फिर चलते हैं अपने अगले क्वेश्चंस की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा जोनरी प्लेसेंटा अकर्स इन, जो हमारा जोनरी प्लेसेंटा है वो किस में पाया जाता है, हर्बीवोरस मैमल्स, कार्निवोरस मैमल्स या दोनों में, हर्बीवोरस और कार्निवोरस में या फिर बर्ड्स में। तो जैसा कि हम जानते हैं जोनरी प्लेसेंटा हमको हर्बीवोरस और कार्निवोरस दोनों मैमल्स में देखने को मिलता है, मतलब हमारा ऑप्शन नंबर सी, बी एंड ए दोनों क्या होगा, करेक्ट आंसर, ठीक है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है 2 लेयर्ड गैस्ट्रुला इज फाउंड इन, मतलब जो गैस्ट्रुला है वो उसमें कितनी लेयर होंगी, 2 लेयर पाई जाती होंगी, वो किस में देखने को मिलता है, एम्फिओक्सिस, फ्रॉग, बर्ड या रैबिट। तो 2 लेयर्ड गैस्ट्रुला इज ए कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एम्फिओक्सिस, मतलब हमारा ऑप्शन नंबर ए क्या होगा,
करेक्ट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है चिलगोजा इज ऑफ्टेन फ्रॉम, चिलगोजा पाया जाता है किसमें, साइकस रेवुलेटा, साइकस सर्सिनालिस, पाइनस जेराल्डियाना या पाइनस रॉक्सबर्जिया। तो हम जैसा कि हम जानते हैं जो पाइनस जेराल्डियाना है इससे हमें क्या मिलता है, चिलगोजा मिलता है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी क्या होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है जो मियोटिक डिवीजन है जिसमें पेयरिंग होती है होमोलोगस क्रोमोसोम की, वो किसके अंदर होती है। मियोटिक डिवीजन का मतलब होता है मियोसिस। मियोसिस डिवीजन में जब होमोलोगस क्रोमोसोम की पेयरिंग होती है वो किस स्टेज में मिलती है मियोटिक डिवीजन में, लेप्टोटीन में, जाइगोटीन में, पैकेटीन में या फिर डिप्लोटीन में। तो जैसा कि हम जानते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम की पेयरिंग जो मियोसिस में होती है वो हमको देखने को मिलती है जाइगोटीन स्टेज में। जाइगोटीन में क्या होती है, पेयरिंग। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी होगा हमारा इसका करेक्ट आंसर। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं अपने अगले क्वेश्चन को। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है हार्मोन सीक्रेटिंग स्ट्रक्चर प्रोड्यूस्ड आफ्टर ओव्यूलेशन। तो जैसा कि हम बात करते हैं ये होती है ह्यूमन फीमेल में ओवरी। ओवरी में एक स्ट्रक्चर होता है, उस स्ट्रक्चर के अंदर क्या होता है, ओवम। जब ये ओवम ओवरी से बाहर निकल जाता है इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ओव्यूलेशन। OVULATION। ओव्यूलेशन का मतलब होता है ओवम का ओवरी से बाहर निकलना। ठीक है, तो ओव्यूलेशन के बाद जो ये हमारा स्ट्रक्चर होता है जिसमें पहले ओवम था, ओवम के निकलने के बाद ये एक छोटा स्ट्रक्चर बन जाता है या फिर डीजनरेट हो जाता है। इस स्ट्रक्चर जो ये नया बना है इसको हम क्या बोलते हैं, कॉर्पस ल्यूटियम। CP कॉर्पस ल्यूटियम बनता है और यही इससे क्या निकलता है, हार्मोन जिसका नाम होता है प्रोजेस्टेरोन। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हमसे यही पूछा क्या कि ओव्यूलेशन होने के बाद वो स्ट्रक्चर का नाम बताओ जिससे हार्मोन निकलता है। तो आंसर क्या होगा हमारा CL मतलब कॉर्पस ल्यूटियम। ठीक है, कॉर्पस ल्यूटियम जो स्ट्रक्चर होता है उससे क्या निकलता है, हार्मोन निकलता है ओव्यूलेशन के बाद। ठीक है, कॉर्पस ल्यूटियम। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी इसमें दे रखा है कॉर्पस ल्यूटियम, तो यही क्या होगा हमारा इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, तो चलते हैं फिर हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है रॉबर्ट ब्राउन इज़ नोन फॉर ए डिस्कवरी ऑफ। रॉबर्ट ब्राउन अपनी किस खोज के लिए जाने जाते हैं। तो जैसा कि हमको पता है रॉबर्ट ब्राउन ने किसकी खोज करी थी, न्यूक्लियस की। ठीक है, अगर यहाँ पे रॉबर्ट हुक का नाम होता, रॉबर्ट ब्राउन की जगह होता रॉबर्ट हुक, तो हम उन्होंने किसकी खोज करी थी, सेल की खोज करी थी, हम उनको सेल वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट होता। ठीक है, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग दिस प्लांट कैन एब्जॉर्ब एटमॉस्फेरिक वाटर। इनमें से कौन सा पौधा वातावरणीय जल को शोषित कर सकता है। तो जो ऑर्चिड्स होता है या जो ऑर्किड होता है ये हमारे वातावरणीय जल को शोषित कर सकता है। ठीक है, मतलब ये एब्जॉर्ब कर सकता है एटमॉस्फेरिक वाटर को। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है पेरेंटल केयर बाय मेल फाउंटेन। तो जो पेरेंटल केयर बाय मेल है वो हमारी किस में देखने को मिलती है, हिप्पोकैम्पस, लेबियो, एनाबस या सॉलिडोन। तो जैसा कि हम जानते हैं हमारा जो पेरेंटल केयर जो मेल करता है या पेरेंटल केयर बाय मेल ऑफ फाउंड इन हिप्पोकैम्पस फिश, मतलब हिप्पोकैम्पस मछली में देखने को मिलता है। हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है जो डायबिटीज़ इंसिपिडस है, हिंदी में हम इसको बोलते हैं बहुमूत्र रोग, ये किस हार्मोन की कमी के कारण होता है। तो वो होता है वैसोप्रेसिन हार्मोन की कमी के कारण। ठीक है, तो जैसा कि यहाँ नाम से पता लगा पा रहे होंगे बहुमूत्र रोग का मतलब है जिस पेशेंट को ये रोग होता है उसको फ्रीक्वेंट यूरिनेशन होता है। फ्रीक्वेंट यूरिनेशन मतलब वो बहुत बार एक दिन में टॉयलेट जाता है। ठीक है, तो फिर चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में पूछा है क्रोमेटिन कंटेन, जो क्रोमेटिन होता है उसमें क्या होता है। तो उसमें DNA, RNA, हिस्टोन, ठीक है, ये मौजूद होता है किसमें, क्रोमेटिन में। फिर चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है इन विच ऑफ द फॉलोइंग वायरसेस द फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन इज अपोजिट, दैट इज RNA टू DNA। इनमें से कौन से वायरस में जो इन्फॉर्मेशन का जो फ्लो है वो अपोजिट होता है, मतलब RNA से क्या बनता है, DNA। जनरली क्या होता है, DNA से RNA बनता है, लेकिन इसमें क्या होता है, उल्टा होता है। इसी को बोला गया है
अपोजिट फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन, मतलब आरएनए से डीएनए का बनना। तो ये किस में होता है, रेट्रोवायरसिस या रियो वायरसिस में हमको ये देखने को मिलता है। ठीक है, रेट्रोवायरसिस में देखने को मिलता है। और इनमें से रेट्रोवायरसिस का एग्जांपल है वो क्या है, HIV, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। ठीक है, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम इन ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट डज नॉट अफेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन। इनमें से कौन सा एंजाइम जो ग्रिफिथ का ट्रांसफॉर्मेशन का एक्सपेरिमेंट था उसको प्रभावित नहीं करता है। ठीक है, तो प्रोटीएज, डीएनएज, आरएनएज या बोथ ए एंड बी। तो जैसा कि हम जानते हैं प्रोटीएज और आरएनएज ये ग्रिफिथ के ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट को प्रभावित नहीं करता है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर डी क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, बोथ ए एंड बी। ठीक है, तो फिर चलते हैं अब अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, इन विच स्टेज ऑफ माइटोटिक सेल डिवीजन क्रोमोसोम लूज देयर आइडेंटिटी। इनमें से कौन से माइटोटिक सेल डिवीजन में क्रोमोसोम अपनी पहचान खो देते हैं, मतलब सूत्री विभाजन की किस प्रावस्था में गुणसूत्र अपनी पहचान खो देते हैं। तो वो होता है हमारा प्रोफेज, किसमें, क्योंकि इसमें क्या होता है, क्रोमोसोम का डिसइंटीग्रेशन होता है। ठीक है, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, क्रोमोसोमल कैरियोटाइप इज प्रिपेयर्ड एट विच ऑफ दिस फेज। जो क्रोमोसोम का कैरियोटाइप है वो कौन से फेज में बनाया जाता है, तो वो बनाया जाता है मेटा फेज में, क्योंकि इस स्टेज में जो भी हमारे क्रोमोसोम होते हैं वो एक सेंटर की लाइन में, या मैं बोलूँ मेटाफेज प्लेट पर अरेंज होते हैं एक लाइन में। इसके कारण इनको देखना, इनको पहचानना या इनके साइज का पता लगाना या फिर इनको गिनना क्या हो जाता है, बहुत ही सरल हो जाता है। ठीक है, तो फिर चलते हैं अब अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, वो हमें बैक्टीरिया का नाम बताना है जो अमोनिया को नाइट्रेट में क्या करता है, ऑक्सीडाइज करता है। तो जैसा कि हमको पता है नाइट्रोकोकस, नाइट्रोबैटर, बोथ ए एंड बी या नन ऑफ दीज। तो जैसा कि हमको पता है जो नाइट्रोकोकस है वो क्या करता है, अमोनिया को नाइट्राइट में ऑक्सीडाइज करता है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या होगा करेक्ट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, प्रकाश संश्लेषण की जेड स्कीम में निम्न में से किसके इलेक्ट्रॉन NADP+ को उपाचेत करते हैं। ठीक है, मतलब ड्यूरिंग द जेड स्कीम ऑफ फोटोसिंथेसिस इलेक्ट्रॉन ऑफ विच ऑफ दीज रिड्यूसेस NADPS। वो बताओ जिसके इलेक्ट्रॉन रिड्यूस करते हो NADP+ को। तो PS1 मतलब फोटो सिस्टम 1, वाटर, CO2 या फोटोसिंथेसिस 2। तो जैसा कि हम जानते हैं हमारा जो वाटर होता है, वाटर के इलेक्ट्रॉन रिड्यूस करते हैं NADP+ को। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है, C4 साइकिल में CO2 एक्सेप्टर कौन होता है। CO2 एक्सेप्टर इन C4 साइकिल इज, CO2 का एक्सेप्टर C4 साइकिल में कौन होता है, तो वो होता है PEP। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी क्या होगा करेक्ट आंसर। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, यीस्ट सेल में कितने ATP बनते हैं एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से। इन अ यीस्ट सेल 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल प्रोड्यूसेस ए नेट ATP। तो जैसा कि हमको पता है 36 ATP बनाता है यीस्ट सेल जब वो एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से। ठीक है, तो चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है, फाइनल एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एरोबिक रेस्पिरेशन। इलेक्ट्रॉन का फाइनल एक्सेप्टर मतलब इलेक्ट्रॉन को अंतिम ग्राही कौन है, इलेक्ट्रॉन का वायवीय श्वसन में इलेक्ट्रॉन का अंतिम ग्राही है। तो आपको नाम बताना है जो फाइनल एक्सेप्टर है इलेक्ट्रॉन्स का एरोबिक रेस्पिरेशन में, वाटर है या ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है या साइटोक्रोम A3 है या फिर FMN है। तो जैसा कि हम जानते हैं वो ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल होता है जो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का फाइनल एक्सेप्टर होता है एरोबिक रेस्पिरेशन में। ठीक है, तो हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, इनमें से कौन से स्ट्रक्चर में नेगेटिव प्रेशर पोटेंशियल देखा जाता है। रूट के जाइलम में, स्टेम के जाइलम में, एस नहीं आएगा यहाँ पे, लीफ के जाइलम में या रूट के पित में। तो हम जैसा कि हम जानते हैं रूट का जो जाइलम होता है उसमें हमको नेगेटिव प्रेशर पोटेंशियल देखने को मिलता है, क्योंकि जाइलम में क्या होता है, वाटर का
कंडक्शन होता है रूट से प्लांट में, ठीक है, या फिर मैं बोलूँ प्लांट के अदर पार्ट्स में, चाहे वो स्टेम हो या लीव्स तक हो, ठीक है। तो इसलिए ये अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा होता है, इसलिए इसमें क्या होता है, नेगेटिव प्रेशर पोटेंशियल होता है, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है विच मिनरल मेनली रेगुलेट्स वाटर पोटेंशियल ऑफ गार्ड सेल। जो हमारा स्टोमेटा होता है, स्टोमेटा में गार्ड सेल्स होता है, उनमें वाटर पोटेंशियल को कौन रेगुलेट करता है या नियंत्रण करता है, तो वो है हमारा पोटेशियम आयन, मतलब K+। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है डीप सी वाटर में मेन सोर्स कौन होता है एनर्जी का। द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी इन डीप सी वाटर कैन बी, मतलब गहरे समुद्री पानी में ऊर्जा का मुख्य स्रोत हो सकता है सनलाइट, हाइड्रो पावर, हाइड्रोथर्मल वेंट या फॉसिल्स। तो देखिए सनलाइट तो बिल्कुल ही नहीं है, क्योंकि बहुत गहरे समुद्र में सूर्य का प्रकाश नहीं जा पाता है। बाकी ऑप्शन बचे 3 ऑप्शन, तो मेरे हिसाब से इसका आंसर होना चाहिए, वो क्या होना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी, हाइड्रोथर्मल वेंट्स होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि फॉसिल होगा नहीं और हाइड्रो पावर का इससे कोई लेना देना नहीं है, जल विद्युत का, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, जो हाइड्रोथर्मल वेंट, ऑप्शन नंबर सी होगा इसका करेक्ट आंसर, ठीक है। बाकी इसका आंसर जो होना चाहिए था वो होना चाहिए था केमियो सिंथेसिस, ठीक है, या फिर बैक्टीरिया आना चाहिए था, केमियो सिंथेटिक बैक्टीरिया, ठीक है, क्योंकि वो क्या करते हैं, पानी में घुले हुए कुछ केमिकल्स होते हैं उनको ऑक्सीडाइज करते हैं, ठीक है, जिसके कारण वो अपना एनर्जी लेते हैं बैक्टीरिया, ठीक है। तो फिर उस हिसाब से केमियो सिंथेटिक बैक्टीरिया आंसर होना चाहिए था, लेकिन ऑप्शन में दिया गया नहीं है, इसलिए हाइड्रोथर्मल वेंट्स में वो बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं, इसलिए हमारा मतलब ये जो ऑप्शन नंबर सी है ये क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है जो निपेंथिस खासियाना है ये क्या है। ये प्राइमरी प्रोड्यूसर एंड प्राइमरी कंज्यूमर है, सेकेंडरी प्रोड्यूसर सेकेंडरी कंज्यूमर है, प्राइमरी कार्निवोर और प्राइमरी प्रोड्यूसर है, या फिर सेकेंडरी कार्निवोर और सेकेंडरी प्रोड्यूसर है। तो जब भी हमारा बात आएगी निपेंथिस खासियाना की, तो ये होता है हमारा प्राइमरी कार्निवोर होता है और प्राइमरी प्रोड्यूसर होता है, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी क्या होता है इसका करेक्ट आंसर। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग एलवी टाइप इज फाउंड डीप सी इन सी वाटर, मतलब इनमें से कौन सा शैवाल समुद्री पानी में बहुत गहराई में मिल सकता है, रेड एल्गी, ब्राउन एल्गी, ग्रीन एल्गी या गोल्डन एल्गी। तो जैसा कि हमको पता है जो हमारी लाल शैवाल है या रेड एल्गी है वो हमें बहुत गहरे समुद्र में भी पाई जाती है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है इफ़ आर क्यू इज 0.7 द रेस्पिरेटरी सब्स्टिट्यूट विल बी, मतलब हमें वो बताना है जिसका आर क्यू क्या होता है 0.7। तो जैसा कि हमको पता है आर क्यू 0.7 होता है हमारे फैट्स के लिए, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा करेक्ट आंसर। और कार्बोहाइड्रेट के लिए क्या होता है 1। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है विच ऑफ दीज आर नॉट डाइजेस्टेड इन बकल कैविटी, इनमें से किसका पाचन मुंह गुहा में नहीं होता है, मतलब बकल कैविटी में इनका डाइजेशन नहीं होता है, ग्लूकोज, प्रोटीन, फैटी एसिड या ऑल ऑफ दिस। तो जैसा कि हम जानते हैं हमारे जो ऑप्शन दे रखा है ग्लूकोज, प्रोटीन, फैटी एसिड या ऑल ऑफ दीज, तो फैटी एसिड और प्रोटीन इन दोनों का तो हमारे में नहीं होता है, तो फिर हमारा आंसर क्या होना चाहिए ऑल ऑफ दीज, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी होगा हमारा करेक्ट आंसर। बल्कि हमारे मुंह में क्या होता है स्टार्च का क्या होता है डाइजेशन हो जाता है, ठीक है, स्टार्च या कार्बोहाइड्रेट का। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है क्लोराइड शिफ्ट इज रिलेटेड विद, जो क्लोराइड शिफ्ट है वो किससे संबंध रखता है, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट इन ब्लड, CO2 ट्रांसपोर्ट इन ब्लड, O2 ट्रांसपोर्ट इन लंग्स या CO2 ट्रांसपोर्ट इन एयर। तो जैसा कि हम पता है या जब भी हम पढ़ते हैं क्लोराइड शिफ्ट को तो हम पढ़ते हैं CO2 ट्रांसपोर्ट इन ब्लड के रेस्पेक्ट में, ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। अब चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है मेन मेथड ऑफ फैटी एसिड ऑक्सीडेशन इन अ सेल इज, जो मेन मेथड है फैटी एसिड ऑक्सीडेशन का वो क्या है, केल्विन साइकिल, PPP ऑक्सीडेशन या EMP। तो जैसा कि हमको पता है वो हमारा होता है
ऑक्सीडेशन होता है, मतलब ऑक्सीकरण होता है, मेन मेथड ऑफ फैटी एसिड ऑक्सीडेशन इन अ सेल। ठीक है, चलिए फिर देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है वेयर वी कैन फाइंड एपोलर न्यूरॉन्स इन ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी में हम न्यूरॉन्स जो होती हैं हमारी एपोलर टाइप के न्यूरॉन्स हम कहाँ पर देख सकते हैं? अमेक्राइन सेल्स ऑफ रेटिना, डोर्सल रूट गैंग्लियन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, ऑप्टिक नर्व, या ऑल ऑफ दिस। तो जैसा कि हम जानते हैं रेटिना में जो हमारी एमेक्राइन सेल्स होती हैं वहाँ पर हमें कौन सी टाइप की न्यूरॉन्स मिलती हैं? ए पोलर। ठीक है, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है ड्यूरिंग इम्पल्स कंडक्शन द कॉज ऑफ डीपोलराइजेशन ऑफ एक्सोलेमा इज, मतलब आवेग संरचना के दौरान एक्सॉन कला का विध्रुवण किसके कारण होता है? रैपिड एफ्लक्स ऑफ के प्लस, इनफ्लक्स ऑफ के प्लस, इनफ्लक्स ऑफ एन ए प्लस, या इफ्लक्स ऑफ एन ए प्लस। तो जैसा कि हम जानते हैं सोडियम आयन के अंदर आने से हमें क्या देखने को मिलता है? डीपोलराइजेशन ऑफ एक्सोलेमा। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी क्या होगा? करेक्ट आंसर। अब हम चलते हैं हम अपने आज के मतलब इस वीडियो के आखिरी प्रश्न की ओर। ये प्रश्न है सेमी सर्कुलर कैनाल ऑफ इंटरनल ईयर आर रिलेटेड टू, मतलब आंतरिक कर्ण के अर्ध चक्रीय नलिकाएं संबंधित हैं। मतलब जो हमारी इंटरनल ईयर है उसमें जो सेमी सर्कुलर कैनाल है ये किससे संबंध रखती है? हियरिंग से, बॉडी बैलेंसिंग से, कलेक्टिंग साउंड वेव से, या इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड वेव से। तो ये जो हमारी सेमी सर्कुलर कैनाल है इसका जो संबंध है वो हमारा किससे है? बॉडी बैलेंसिंग से, मतलब शरीर संतुलन से, या फिर ये हमारे शरीर के संतुलन बनाने में हमारी क्या करती है? मदद करती है। तो ठीक है, तो हमने देखे इस वीडियो के प्रश्न। बाकी हम आपसे मिलेंगे अपनी अगली वीडियो में।